नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आजकल युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हड्डियों की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। हड्डियों की समस्या के पीछे कौन से ग्रह हैं और इसका समाधान क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 फरवरी 2026, दिन रविवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम हड्डियों की बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। हड्डियों की बीमारी कब होती है और ज्योतिष में उसका समाधान क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्रहों का रोगों से क्या संबंध है। देखिए, हर ग्रह शरीर के किसी खास हिस्से से संबंध रखता है। इसके अलावा कोई भी ग्रह शरीर के तत्व को प्रभावित करता है, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व को। अगर कोई ग्रह कमजोर हो जाता है तो शरीर के जिस हिस्से से उसका संबंध है उस हिस्से में समस्या आ जाती है और ग्रह के खराब होने पर शरीर का तत्व बिगड़ जाता है और शरीर में लंबे समय तक समस्या पैदा हो जाती है। ग्रहों के स्वभाव, रंग और तरंग को समझकर हम अपनी शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे शरीर में जो समस्या है उसके पीछे कौन सा ग्रह है, ये जान करके अगर उस ग्रह के लिए उपाय किए जाएं तो निश्चित रूप से लाभ होता है। हम आज बात कर रहे हैं हड्डियों के रोग के बारे में। हड्डियों के रोग में, हड्डियों की बीमारी में कौन सा ग्रह होता है। देखिए, हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है सूर्य की। आपके बोन स्ट्रक्चर का आपकी हड्डियों का स्वामी है। अगर सूर्य कुंडली में कमजोर है तो हड्डियों की समस्या आपको जीवन में अवश्य होगी। इसके अलावा बृहस्पति भी आपकी हड्डियों में समस्या कुछ खास कारणों से दे सकता है। शनि के कारण भी हड्डियों की समस्या होती है और ये
सबसे ज्यादा गंभीर होती है। तो सूर्य, बृहस्पति और शनि, इन तीनों की स्थिति को देखकर आप अपनी हड्डियों की समस्या को बेहतर कर सकते हैं। हड्डियों की समस्या और समाधान पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, काम में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन की समस्या में सुधार होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, खान पान में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। तो 3 ग्रहों से मुख्यतः हड्डियों की समस्या होती है। जो पहला ग्रह हड्डियों की समस्या का जिम्मेदार है वो है सूर्य। तो सूर्य की वजह से हड्डियों की कैसी समस्या होती है और क्या उपाय करें? सूर्य के कारण आम तौर पर रीढ़ की हड्डी की, स्पाइनल कॉर्ड की और पीठ दर्द की समस्या होती है। सूर्य के कारण स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या भी जल्दी हो जाती है। सूर्य के कारण अगर ये हड्डी की समस्या दे रहा है तो व्यक्ति को बार बार चक्कर आते हैं और आलस्य बना रहता है। सूर्य हड्डियों की शक्ति का स्वामी है, इसीलिए सूर्य के कमजोर होने पर हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है। यानी आपकी हड्डियां कितनी ताकतवर हैं, कितनी मजबूत हैं, ये भी सूर्य के ऊपर निर्भर करता है। और अगर सूर्य गड़बड़ होगा तो हड्डियां टूटेंगी, जुड़ने में समय लगेगा और हड्डियों में दर्द होता रहेगा। तो अगर सूर्य की वजह से हड्डियों की समस्या है तो क्या उपाय करें? रोज सवेरे रोली मिला हुआ जल
जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद लोटे के किनारे जरा सी रोली लगी रह जाती है, इस रोली का तिलक लगाएं। घर के ऐसे कमरे में रहें जहां सूर्य का थोड़ा बहुत प्रकाश अवश्य आता हो, और अगर आपके घर में सूर्य का थोड़ा बहुत प्रकाश आएगा और उसके संपर्क में रहेंगे तो आपको लाभ होगा। बृहस्पति और शनि हड्डियों की कैसी समस्या देते हैं उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। धन के नुकसान से बचाव करें। पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में बदलाव के योग हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। डूबा हुआ धन मिल सकता है। संतान पक्ष की थोड़ी चिंता हो सकती है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न राहुल ने हमें लिखा है और राहुल हमें जम्मू से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 जुलाई सन 2000। जन्म का समय सुबह के 9 बजे और जन्म का स्थान है जम्मू। राहुल कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी? मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? राहुल, अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें या शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है साल 2027 में। विवाह आपका होगा उम्र के 29-30 साल की आयु में। आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, जानी पहचानी लड़की के साथ। विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला के, सोच समझ के, दिखा करके, ताकि उपाय पहले से किए जा सकें, तब विवाह करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं।
एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और रोज सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अब ये जानते हैं कि बृहस्पति किस तरह की हड्डियों की समस्या जीवन में देता है और उसका क्या उपाय है। देखिए, बृहस्पति की वजह से शरीर में फैट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है और मोटापे की वजह से पैरों में खास समस्या, पैरों में दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। बृहस्पति चूंकि मोटापा बढ़ा देता है तो बृहस्पति के कारण घुटने की, पंजों की और पिंडलियों में समस्या बनी रहती है। वजन ज्यादा होने से उसका भार पैरों पर और घुटने पर पड़ता है, जिस वजह से हड्डियों में दिक्कत होती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर बृहस्पति की वजह से हड्डियों में दिक्कत है तो ऐसी दशा में एकादशी का व्रत अवश्य रखिएगा। भोजन में हल्दी और दालचीनी का प्रयोग जरूर करिएगा। सोना और पीला रंग इसका प्रयोग कम से कम करिएगा, क्योंकि ज्यादा सोना पहनने से और ज्यादा पीले रंग के इस्तेमाल से भी मोटापा बढ़ सकता है। शनि किस तरह की हड्डियों की समस्या देता है और उसका समाधान क्या है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति खरीद सकेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही ना करें, सोच समझकर निर्णय लें, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में उन्नति होगी, कोई नया अवसर मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब ये जानते हैं कि अगर शनि की वजह से
हड्डियों की समस्या हो रही है तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, शनि जो है वो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का, नर्व का स्वामी है। इसीलिए वास्तव में शनि की वजह से स्नायु तंत्र की समस्या होती है और हड्डियों की समस्या उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। शनि की वजह से कभी कभी कोई दुर्घटना घटती है और दुर्घटना में हड्डियों की समस्या हो जाती है। शनि की वजह से अगर हड्डियों के रोग होते हैं, अगर हड्डियों की बीमारी होती है तो वो बीमारी लंबे समय तक चलती है। और कभी कभी शनि की वजह से पक्षाघात हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, शरीर में दर्द और हड्डियों की गड़बड़ी आ जाती है। तो शनि आपके नर्व को प्रभावित करता है और वो नर्व हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हड्डियों में दिक्कत आने की संभावना बढ़ जाती है। अब जानते हैं कि शनि की वजह से अगर हड्डियों की समस्या है तो क्या उपाय करें? ऐसी दशा में शनिवार को छाया दान करिएगा। एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और तेल का दान कर दें। ये हर शनिवार को करिए। रोज सवेरे एक बार हनुमान बाहुक इसका पाठ करें, हड्डियों के लिए बड़ा बढ़िया है। महीने में एक बार हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी का पूरा श्रृंगार करवाइएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से शनि की वजह से अगर हड्डियों की समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, हड्डियों की समस्या वैसे तो शनि, बृहस्पति, सूर्य तीनों जिम्मेदार हैं, लेकिन मुख्यतः हड्डियों की समस्या कंट्रोल होती है सूर्य की वजह से। तो अगर आपको हड्डियों में कोई दिक्कत हो रही है तो एक काम आपको जरूर करना चाहिए। सुबह जल्दी से जल्दी उठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने के बाद सूर्य की तरफ पीठ करके कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बैठना चाहिए। आपकी पीठ के माध्यम से सूर्य की तरंगें, सूर्य की ऊर्जा पूरे शरीर में पहुंच जाएंगी और आपके हड्डियों की समस्या दूर हो जाएगी। हड्डियों में अगर दर्द होता हो, चलने में तकलीफ हो, फ्रोजन शोल्डर हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, घुटनों में दर्द हो, तो ऐसी स्थिति में रोज सुबह हनुमान बाहुक का पाठ करिएगा। हनुमान बाहुक का पाठ करने से हड्डियों का दर्द और हड्डियों की समस्या दूर हो जाती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी, मन की चिंताएं दूर होंगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे,
धन खर्च पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से धन का दान कर दें, मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। जीवन में जब शनि की पीड़ा होती है तो पीपल के वृक्ष की पूजा करने को कहा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, पीपल का वृक्ष पिप्पलाद ऋषि से संबंध रखता है और पिप्पलाद ऋषि ने शनि से कहा था कि जो कोई पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा उसे शनि की पीड़ा नहीं होगी। दूसरी बात, पीपल का वृक्ष भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है और शनिदेव जिसकी पूजा करते हैं वो भगवान कृष्ण हैं, उनके इष्ट देव हैं। तो जब कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष की पूजा करता है तो शनि उसको पीड़ा नहीं देते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नंबर 5, कोई शुभ सूचना मिलेगी। नंबर 6, धन लाभ के योग हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 9, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। शिक्षा, प्रतियोगिता और करियर में आपको लाभ होगा। अगर आज कोई महत्वपूर्ण काम करना है, आपको घर से जाना है, कोई परीक्षा है, इंटरव्यू है, मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक लाल फूल रखकर ले जाइएगा, काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए,
तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ रहेगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, धन का लाभ होगा, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि के लिए। स्वास्थ्य बेहतर होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा मीन राशि वालों को। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज तामसिक आहार ग्रहण मत करिएगा, मांस मदिरा से बचिएगा। आज भगवान की पूजा पीले फूलों से करिएगा और आज रथ सप्तमी है, इसलिए आज सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।